अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चार्डियो। मलीर में जो जलसिला हुआ उसके नतीजे में जो मलीर जेल का वाक़या हुआ, लेकिन उसके बाद जो समाजी जलजिला आया है उसने मुझे हिला के रख दिया है। और वो पहलू ऐसा सामने आए जिस पर मेरा दिल कहा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि इससे पहले पूरी ज़िंदगी में कम से कम पाकिस्तान में और या कराची में ऐसा पहलू मुझे कभी दिखा नहीं, मिला नहीं, सुनने को भी नहीं मिला। मैं आज एक अफसर के पास गया। वो अफसर जो है बहरहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट का अफसर है। मैंने उनसे ज़िक्र किया मलीर जेल के वाक़े का, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या जापान का बताया। उन्होंने ये बताया कि मैं जापान में मज़दूरी के लिए वहाँ गया और वहाँ जिस हालात में मैं रहता था उस दौरान हमें जो है जापान के जेल का दौरा कराया गया। उसने कहा कि कसम खुदा की, जब मैं जापान के जेल में पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बाहर जो है वो दोज़ख में रहता हूँ। जापान में जेल में जो लोग हैं वो जन्नत में रहते हैं। और वहाँ जो सहूलियात देखकर उसका ये कहना था कि मैंने भी सोचा कि कोई छोटी मोटी वारदात करके जेल में आ जाऊँ, कम से कम वहाँ हर चीज़ ऐसी, खाना पीना रोटी सब कुछ वहाँ मिलता है। कम से कम वहाँ बिजली नहीं जाती, गैस नहीं जाती, वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग नहीं होती, और इनका बिल भी नहीं देना पड़ता। तो मैं बड़ा हंसा और उसके बाद इस बात को लेकर मैं लांडी जेल पहुंचा। जब मैंने लांडी जेल पहुंचते पहुंचते 3 कहानियों ने मेरा इस्तकबाल किया और ये तीनों कहानियां अलग अलग थी। और इस कहानियों के नतीजे में जो सूरत-हाल वाज़ेह हो रही है वो मैं अब बयान करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक कहानी ये सामने आई है कि जी एक कैदी जो भाग गया था वो वापस आया। उसने पुलिस वहाँ पर जो जेल इंतज़ामिया है उसको अपने वापस आने की वजह बताई। वजह ये बताई, उसने ये कहा कि जब मैं यहाँ से गया तो मैं समझा कि बाहर जाकर मैं कुछ मजदूरी कर लूँगा, कुछ छुपके से कोई काम कर लूँगा और कुछ कर लूँगा। लेकिन मैं वहाँ जब पहुँचा अपनी वापस बस्ती में, तो वहाँ जब ये पता चला कि 16-16 घंटे बिजली नहीं होती, गैस तो आती ही नहीं है, और इसके अलावा जो वहाँ पर जो बिल है वो इतना बड़ा आता है, न बिजली और पानी के लिए रातों रात इंतज़ार करना पड़ता है। 2-2 3-3 दिन पानी आता ही नहीं है, और आता है तो फिर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और फिर उसने ये सोचा, वो जो स्टेटमेंट दिया कि मैं अब फरार होकर आया हूँ, अब तो मैं सरेआम यहाँ मजदूरी भी नहीं कर सकता, तो बेहतर ये है कि मैं जेल में जाऊं और अपनी सज़ा मुकम्मल करके आऊं, क्योंकि बाहर तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना माहौल है, ना रोज़गार है, और मुफ्त में खाने को भी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कम से कम लांडी जेल में, मलीर जेल में खाना तो मुफ्त में मिलता है, और टाइम से सोना होता है, टाइम से उठना होता है। इसके अलावा बिजली वहाँ नहीं जाती, गैस का बिल नहीं देना पड़ता, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी वहाँ पर जब चाहे तो टाइम पे जाके नहाए और डिसिप्लिन के साथ सो जाए। ये एक पहलू सामने आया। दूसरा पहलू उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सामने आया। वो आज जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रास्ते में ये खबर मिली कि एक कैदी जो भागकर यहाँ से गया था उसने खुद को यानी खुदसोजी कर लिए, फांसी लगा दिए। उसने एक बयान भी जो है वो स्टेटमेंट दिया है, वो बड़ा थोड़ा सा इंतहाई अलार्मिंग है। वो उनका जो बयान है वो भी बड़ा, मैंने कहा कि वो बयान आपके सामने ले आऊँ और उस बयान के जो अहम पहलू हैं वो आपको बता। कैदी जो है उसने ये बयान दिया है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे रिहाई दी जाए, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे रिहाई दी जाए। उसने ये कहा कि मलीर जेल से मैं कैदियों के साथ भागा और ये भी बताया कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जा रहे थे। ये मरने वाले का स्टेटमेंट है, यानी मरने से पहले, खुदकुशी से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लाजमी है मरने वाला कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा। उसने ये बताया कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे, जेल में फायरिंग भी हो रही थी और उससे भगदड़ मच गई और खौफजदा भी हुए कैदी, क्योंकि जब फायरिंग हुई तो लोगों ने ये समझा कि शायद कोई गोली हमें ना लग जाए, तो लोग जो है धड़ाधड़ भागने लगे। जेल में जलजिले के झटके भी महसूस किए जा रहे थे। ये भी एक वजह उसका कहना है कि कैदियों की थी कि कम से कम यहाँ जलजिले की वजह से कोई छत गिर जाए, मर जाए, बाहर चलते हैं। हम जेल से तो भागे, सामने मेन रोड था और मेन रोड के बाद वो ये बता रहा है अपनी वीडियो में कि काफ़ी देर मैं वहाँ भागने की कोशिश की और इस दौरान जब मैं जेल से निकला तो ज़ख्मी भी हुआ। और फिर उसका ये कहना था कि जेल से निकलने के बाद कई मील उन्होंने पैदल सफ़र किया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या था। अब ये दूसरी कहानी है। अब पहले मैं दूसरी कहानी की वो वीडियो जो इस कैदी ने खुदकुशी करने से पहले
खुद अपनी रिकॉर्ड किए, ज़रा मैं आपको वो सुना देता हूँ। नवीद एंथनी, अपने बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ सर, मुझे रिहाई दी जाए। मतलब मैं बेकसूर हूँ सर। ये जो हुआ सर, मैं भी था वहाँ से सर, मैंने भी निकलने की कोशिश, मतलब भागते हुए सर। क्रिश्चियन हूँ सर, सारे लोग भागे सर, हेरा फेरी, ऊपर चढ़ के फायरिंग होने लगी सर। तो मैं सर दिमाग, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे सर। तो क्या करता है सर, जिधर आवाम भागी सर, अपनी जान बचा के जंसले आए उधर सर। तो मैं लिहाजा आपसे अपील करता हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचाया गया। फायरिंग होती गई सर। जैसे ही मैं सर पहुँचा हूँ, वहाँ उतरा हूँ, सामने रोड आ गया सर, वहाँ रोड की तरफ निकली सर। रोड से मैंने भी सर जैसे तैसे करके पैदल सर किसी से मदद मांगी। तो अल्लाह के वली ने, मुसलमान था सर, उसने हेल्प की, मुझे छोड़ दिया। मुझे छीला हुआ था सर, सिविल में छोड़ा। सिविल में आके सर मैंने इंतज़ार किया। जैसे सर सुबह होने लग गई सर, जैसे मैं घर पे गया हूँ और घर वाले। अब इस कहानी का तीसरा पहलू जो है वो ये है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर वापस पहुंचती है और वो यही कहती है कि मेरा बच्चा बेकसूर है, आप इसे मेहरबानी करके इसे कुछ भी नहीं कहना। वो भागकर आया एक दोस्त के साथ और वो दोस्त जो है वो निकल के चला गया, लेकिन मैं अपने बेटे को वापस लेकर यहाँ आई हूँ और उसका ये कहना था कि मेरा बेटा बेकसूर है, आप इसे कोई सज़ा न देना। उन्होंने क्या कहा जेल के बाहर, आइए वो भी सुन लें। ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो, इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हादसे में इनको लेकर आया है। ये हमारा बेटा है, एक दूसरा इसका दोस्त है इधर का, उसके साथ आया है, उसको हम नहीं जानते हैं। बेटा वो भी हमारा बच्चा है, वो भी हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना। बेटा ये हादसे में वाकई से आ गया है, ये ऐसा बच्चा नहीं है। हम गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम इसको रिहा करें। इन तीन कहानियों के नतीजे में एक बात वाज़ेह हो जाती है कि कराची शहर में उन बस्तियों में रहने वाले लोग जो कि इस वक्त न उनके घर में पानी है, न बिजली है, न गैस है, न रोजगार है, न खाने के ज़राए हैं, वो खुद को उन बस्तियों की बजाय जेल में रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि वो कैदी जब वहां पहुंचे तो उनके घर वालों ने या उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो वापस आ जाएं, और एक ने तो तरजीह दी कि वापस जाकर पता नहीं मेरे साथ क्या हालात होंगे, खुदकुशी कर ली। यानी बात यहाँ है कि हमारे शहर के गरीबों के हालात, हमारी गरीब बस्तियों के हालात जेल से भी बदतर हैं। हालांकि जेल अल्लाह सही किसी दुश्मन को भी ना भेजे, जेल और अस्पताल में कभी ना जाइएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर भी कासाई हैं और वो भी जो है वो कम नहीं है, वो छुरियाँ लेकर जो है लोगों को साथ करते हैं। डॉक्टर भी इस वक्त मसीहा बनने के बजाय जो है वो कसाई बने हुए हैं। अल्लाह न करे किसी को कोई अस्पताल जाए या अल्लाह न करे कोई जेल में जाए। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कराची शहर में कि लोग अपने बच्चों को, हालांकि खुश होना चाहिए कि चलो बच्चा कैद वापस आ गया, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि नहीं, क्योंकि कम से कम उसे 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो जेल में मिल रही है, तो लोग जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। कितनी बड़ी सूरत हाल है ये, कितना बड़ा, ये कितनी संजीदा सूरत हाल है, ये किस बात को हमें कहाँ लेकर जा रही है कि लोग अपने बच्चों को, भली वो उनको जहन में कोई जो है वो डर हो, खौफ हो, लेकिन वो समझते हैं कि हमारा बच्चा बाहर इतना महफूज नहीं होगा जितना जेल में होगा, वो अपने बच्चों को। और लोग खुद को ये बयान, जो पहले वाला, दूसरे वाली खुदकुशी और तीसरे वाली खातून का ये स्टेटमेंट मिलाकर आप हमारे समाज की और खुसूसन कराची शहर की अक्कासी कर सकते हैं कि कराची शहर के वो गरीब जो इस वक्त इन तमाम मसाइल से गुजर रहे, वो इस वक्त ज़िंदगी की किस स्टेज, किस ज़हनी स्टेज पर हैं, ये एक सोचने का मकाम है। मुझे पता है बड़े लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि उनके साथ ये कुछ हो नहीं रहा है और वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बड़े लोग डरे इस बात से कि जब ये लोग रिएक्शन करेंगे, रद्द-ए-अमल करेंगे और इन्हीं के घरों में घुसकर इन्हीं के घरों को आग लगा रहे यहाँ आते हैं, अगर वो भाग जाते तो फिर मामला यहाँ नहीं रुकता, फिर ये जेल तोड़ने की साजिश का मामला होता और फिर ये इंटरनेशनल मामला हो जाता कि भारतीय कैदी जो है वो पाकिस्तान का जेल तोड़कर भाग गए। ये एक ऐसा पहलू होता जिससे आलमी सतह पर हमारी बहुत बड़ी बदनामी होती, लेकिन अल्लाह ने खैर किया। मैं समझता हूँ कि जो वाक़या हुआ वो भी इस दौरान जो गफलत जिन लोगों ने की, लापरवाही की, या जिन्होंने जो है इस मामले को अपनी चपकलिश का निशाना बनाया, वो तो बात अलग है। लेकिन ये जो समाजी पहलू ज़ाहिर हुआ है,
बस ये ज़लज़ले के बाद ये जो समाजी ज़लज़ला आया है, ये आफ्टर शॉक के बाद जो है समाजी आफ्टर शॉक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि समाजी आफ्टर शॉक जो है वो उस ज़लज़ले से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ज़लज़ला आकर गुज़र जाता है, लेकिन समाजी ज़लज़ला पूरी ज़िंदगी रहता है और हमारे लिए एक आईने के बराबर है। इसको समझने की ज़रूरत है। समझेंगे भी मेहरबानी, नहीं समझेंगे भी आपकी मेहरबानी, क्योंकि बात वो जो शेख रशीद कभी कहता है कि गल वध गई है मुख्तियारा। खुदा हाफिज़।